तो अभी एक कंपनी है जिसका नाम है शक्ति पंप्स, उसके क्वार्टरली 3 के अपडेट्स आए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, इस कंपनी में मैं अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने देखा कि एक बार Q3 के अपडेट्स आ जाएं उसके बाद ही मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने इस कंपनी की कॉल सुनी थी, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, इसमें ये ओवरऑल 35% के हिसाब से ग्रो करेंगे। यानी 2024 के कंपैरिजन में जो टोटल सेल रहेगी इनकी 2025 में, वो लगभग 35% के हिसाब से रहने वाली है। तो अभी जो Q3 के अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। तो मैं अगर इसका देखूं Q3 का रिजल्ट्स जो देखूं, तो लगभग 31% के हिसाब से कंपनी ने क्वार्टरली टॉप लाइन सेल की है, और इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 130% के हिसाब से ग्रो किया है। तो जो पिछले क्वार्टर में इनका, लास्ट ईयर में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो 45 करोड़ का था, और उससे बढ़कर जो है अभी 104 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी ने अभी Q3 में अच्छा खासा इन्होंने रिजल्ट्स दिखाया है, और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो इसका लगभग 13,821 करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी यह कंपनी लगभग 35 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो इसका पी इसके सेल्स ग्रोथ के हिसाब से रीजनेबल है, काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है और ना ही ज़्यादा सस्ता है। लेकिन अगर मैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करूं, तो वेरियस टाइप्स की जो पंप्स होती हैं और मोटर्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। तो अभी अगर मैनेजमेंट की लास्ट ईयर की गाइडलाइन देखूं तो उस हिसाब से कंपनी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि लास्ट ईयर की टोटल सेल्स को और मैं Q1 Q2 Q3 की टोटल सेल्स से अगर कंपैरिजन करता हूं, तो लगभग 36% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी ग्रोथ निकल के आ रही है। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि 35% के हिसाब से ग्रो करेंगे, Q3 में ही 36% के हिसाब से ग्रो कर चुके हैं। और Q4 के अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी लगभग लगभग मान के चलिए 45 या 50 के रेंज में पहुंच जाएगी। अभी कि Q4 के कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कंपनी की ये जो रिजल्ट्स आए ये काफ़ी शानदार रहे हैं, और एक बार जब इनकी कॉल आ जाती है तो मैं कॉल अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद इस पे अपना पूरा जो डिसीजन है वो देखते हैं क्या रहता है। क्योंकि Q3 के लिए जो गाइडलाइन थी वो 500 करोड़ की थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है पिछले कॉल में। लेकिन अभी जो इन्होंने Q3 में जो रिजल्ट्स आया वो इसको भी क्रॉस कर गया है। तो इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, ROCE ROE सारा कुछ बढ़िया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और अगर इनका असेट टर्नओवर रेशियो देखोगे तो वो भी इनका 1.28 के करीब है, और इनका अगर मैं CFO अपॉन पैट देखूं तो वो भी ग्रेटर देन 1 है। यानी कंपनी कोई ऐसा नहीं है जो ग्रोथ दिखा रही है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उधार वगैरह में दे रही है। तो बैलेंस शीट में कैसा है, कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव है। तो कंपनी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं है। आप अपने रिस्क और एपेटाइट के हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मैं एक बार इसकी कॉल अटेम्प्ट कर लूँ, उसके बाद अपनी इसमें पोजीशन बनाता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, साइनिंग ऑफ, बाय।